नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो चला गया है बड़ी बैच छत्तीसगढ़ का। आज बात करेंगे आरक्षण पर राज्यपाल के दिए गए बयान के। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन पूरा मामला राजभवन जाकर अटक गया, क्योंकि अब तक बताया जा रहा है कि बिल में राज्यपाल का हस्ताक्षर ही नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से पार्टियों के बीच से सियासत तेज हो गई है। और बताया जा रहा है कि खूब अब देखने को मिल रहा है सियासत। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, जब राज्यपाल ने यह कहा कि बिल पर हस्ताक्षर के लिए अब मार्च तक का इंतजार करना होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर दरअसल राज्यपाल ने यह कहा कि अब इसके लिए मार्च तक इंतजार करना होगा। राज्यपाल के पास लंबे समय तक बिल रखे जाने को लेकर पहले से ही पार्टियों के बीच घमासान की प्रक्रिया देखी गई। अब बिल पर हस्ताक्षर के लिए मार्च तक का इंतजार किए जाने के लिए बयान पर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति शुरू हो गई है। दूसरी तरफ राज्यपाल के इस बयान को बीजेपी एक बार फिर से समर्थन देती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्यपाल के बयान पर समर्थन देते हुए कहा कि उन्हें विशेषज्ञों से जो सलाह और सुझाव लेना है उसके लिए समय लग सकता है। अब राज्यपाल के इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सवाल किया है और कहा है कि मार्च तक इंतजार क्यों करना चाहिए, क्या राज्यपाल मुहूर्त देख रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, आखिरकार मार्च में कौन सा मुहूर्त निकल जाएगा। और मुख्यमंत्री ने इस मामले पर एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। कुल मिलाकर आरक्षण मामले पर अब नए स्तर से राजनीति शुरू हो गई है। साथ ही राज्यपाल के बयान से भी ये साफ लग रहा है कि फिलहाल राज्यपाल भी बिल पर हस्ताक्षर करने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। वही आज राज्यपाल के खिलाफ आरक्षण मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका लगी है। अधिवक्ता हिमांक सलूजा ने याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया कि 76% आरक्षण बिल पास होने के बाद भी राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करती, और वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनिए राज्यपाल और बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। आरक्षण को भी नकार दिया है 76 के लिए आपके पास निष्कर्ष के लिए अब आगे की क्या प्रक्रिया है, कैसे आगे रुका हुआ है तो फिर लेकर अब इंतजार करिए मार्च का। मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए? कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है, सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक के रोके हुए बैठे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी चुप है, किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। हाँ, तो उन्होंने कम से कम जो राज्यपाल महोदय को जो सलाह और जो सुझाव चाहिए विशेषज्ञों से, उसमें उतना समय लग सकता है। तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब लगातार सियासत हो रही है, लेकिन ऐसे में सवाल जनहित से जुड़ा हुआ है। आरक्षण पर रार मार्च तक इंतजार। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी थोड़ा बाकी है, क्योंकि मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय तो आरक्षण पर रार मार्च तक इंतजार, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। पिंकी शिवराज शाह, पूर्व विधायक, बहुत बहुत स्वागत। और एसपी भगत, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले सवाल एसपी भगत से। साहब, आप ये बताइए कि आखिरकार अब
जनता को कितना इंतजार करना पड़ेगा? उन बच्चों का क्या होगा जिनका अभी एग्जाम अधर में लटका हुआ है, लंबा खिंच जा रहा है? राज्यपाल साहिबा कह रही हैं कि अभी मार्च तक इंतजार करो। मैं सर्वप्रथम तो कहूं कि मुझे कृपा करके, मेरा नाम शशि भगत है, एसपी भगत, आपके साथ मिसकन्विंस हो गया होगा जी। मैं निवेदन पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल की एक साफ मंशा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी के साथ ही किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, वो उनका काम व्यवस्थित रूप से चले, इसलिए एक विधेयक पास किया था, आरक्षण का विधेयक, और उन्हें तत्काल राज्यपाल के कहे अनुसार उनको भेज दिया गया। अभी सुनने को ये भी प्राप्त हो रहा है जी कि महामहिम राज्यपाल महोदया मार्च तक इंतजार करने की बात कही है। तो क्या अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कहां से कौन सा नया नया फिड़का पुर्जा उपलब्ध करा देते हैं? यहां तक कि दौरे की बात कहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने सीनियर नेता हैं और चुनाव करीब है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे जनता का विश्वास उठ गया है, इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदया का सहारा लेकर चुनाव की 2023 की बेहतरनी पार करने की फिराक में है। ये इतने एसटी, एससी, ओबीसी और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को हाहाकार मच गया है। कम से कम जिस तरह से ये विधेयक पास होने के पहले चक्का जाम हो हल्ला मचा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी, कम से कम एक बार महामहिम राज्यपाल महोदया से कोई तो कहता है कि इस पे आप दस्तखत कर दीजिए, हमारे छत्तीसगढ़ की हालात बहुत खराब है। एक विपक्ष की भूमिका भी बनती है छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत देने का, छत्तीसगढ़ के लोगों को खुशी देने का। तो ये सारी चीजें हैं। हमारा तो यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है कि छत्तीसगढ़ की जनता अमन चैन के साथ रहे। ठीक है पिंकी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, आखिरकार क्यों? जनता का क्या या उन बच्चों का क्या है जो जिनके एग्जाम अभी अधर में लटके हैं, जिनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं? दिक्कत कहां से आ रही है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, अभी मैंने भाई साहब की बातें सुनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो स्टेटमेंट दिया है उसको मैंने सुना। आप पहली बात तो ये कि राज्यपाल महोदया के पास में आप जब बिल लेकर के गए उस समय आपने जो भी डाटा आपसे मांगा गया था वो आपने पूरी प्रस्तुत नहीं की थी और आज तक आपने प्रस्तुत नहीं की है। अगर आप कहते हैं कि क्वांटिफाइबल आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार से ही आरक्षण लागू किया जाएगा, माननीय राज्यपाल जी के पास जब आप हस्ताक्षर करने के लिए लेके गए उन्होंने क्वांटिफाइबल डाटा की मांग की थी, आपने कहा हम प्रस्तुत कर देंगे, पर आपने आज तक क्या प्रस्तुत किया है उस डाटा को? आप बताइए। आप आज बात करते हैं, आप महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं या जिस तरह से शब्दों का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अमर्यादित शब्द है किसी राज्य के राज्यपाल के लिए, क्योंकि महामहिम है वो और उनका स्वयं का एक विवेक है। संवैधानिक पोस्ट पर महामहिम राज्यपाल जी हैं और जिस प्रकार से संवैधानिक मर्यादा को भूलते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्यपाल महोदया के लिए कहा गया कि क्या मुहूर्त का इंतजार है उनको, इस तरह से जो अमर्यादित शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है ये काफी निंदनीय है, क्योंकि स्वयं आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए 12 साल से सन 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण 32% लागू किया था और कोर्ट में वो मामला चल रहा था और हमारे कार्यकाल में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जो आरक्षण हमने लागू किया था वो तो चल ही रही थी और पेशी भी शायद एक बार पेशी हुई थी, लगभग एक बार पेशी हुई थी और उसके बाद में कभी पेशी भी नहीं हुई। और उसके बाद जब से कांग्रेस की सरकार आई है लगातार कोर्ट ने इस मामले को लेकर के इनको प्रस्तुत होने को कहा, लेकिन हीला हवाला करते हुए इन्होंने अपनी बात कभी भी कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष नहीं रखा और यही कारण है कि उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब उस बात को बढ़ाते हुए माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं तो कुछ उस पे कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं या स्वयं कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को टालने के लिए महामहिम के ऊपर आरोप लगाना, अब ये तो महामहिम का राज्यपाल महोदया जी का विवेक है
कि वो क्या सोच रही हैं इस विषय को लेकर के। उनको किसी प्रकार से प्रेशर तो नहीं किया जा सकता। रहा सवाल बीजेपी को बीच में लाने का, तो महामहिम राज्यपाल जी का स्वयं का विवेक है और उनको किसी भी दल से कोई मतलब नहीं है। आज से पहले 15 साल तक हमने भी सरकार चलाया है, लेकिन आज से पहले जितने भी राज्यपाल हुए भाजपा की सरकार थी, लेकिन हमने कभी किसी राज्यपाल के ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगाया है। और माननीय भूपेश बघेल जी का इस प्रकार से आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाना, ये बिल्कुल भी अशोभनीय है। मैं कहना चाहती हूँ उनसे कि जो डाटा आपने प्रस्तुत करने की बात कही थी, क्या आपने उस डाटा को प्रस्तुत किया है? अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, आपने उस डाटा को प्रस्तुत ठीक किया है? है? ओके, ठीक, आपकी मैं बात आ आपसे गई शशि एक जी। बात- ओके, ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। शशि जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये बात कह रहा हूं, सीधी सीधी बात है, जिस हिसाब से विधेयक पास होने के पहले भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी और हमारी दीदी भी बोल रही हैं, प्रवक्ता साथी, कि आप लाइए, उस पर दस्तखत हो जाएगा। विधानसभा के अंदर बहस हुई और उस बहस के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के साथियों का जो रवैया रहा, उस दिन दर्शक दीर्घा में मैं भी बैठे होने के कारण मैं भी चश्मदीद था। तो मैं ये बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी आज क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथी अगर ये चाहते कि उनको मिल जाता है आरक्षण, तो क्या एमपी और एमएलए जो आज भी एक भी बार नहीं बोले हैं, ये स्थिति क्यों आती? जैसा आपने कहा था, बिल्कुल ठीक है कि 2012 में आपने लागू किया तो उस टाइम इंदिरा साहनी जी के प्रकरण में जो बात आई थी, अब 50%, ये मतलब 8% ऊपर हुआ। जो 8% ऊपर हुआ, आपने एथेंटिक कोई कारण नहीं दिया। आपने श्री ननकी राम जी कंवर साहब के कमेटी के जो अनुशंसा थी, उसको भी हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब ने उसके अनुसंधान एफिडेविट में वो दिया नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी को तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ की जिस हालात में एसटी, एससी, ओबीसी और जनता है, सारी भर्तियां रुकी हुई है, सारे गार्जियन परेशान है दिन रात उनके भविष्य को लेकर। मेडिकल कॉलेज में जो भर्तियां हो रही हैं, उसमें एसटीज के लगभग 120 से भी ऊपर का सीटें कम हो गई हैं जी। तो ये जो सारी चीजें हैं, उसको व्यवस्थित ना हो, ये कहां तक उचित है? विपक्ष का भी ये दायित्व बनता है कि आगे बढ़ के उनको दस्तखत करने के लिए कहें। बिल्कुल, बताइए पिंकी जी, क्या देखिए, विपक्ष का ये दायित्व नहीं है? ये कहना चाहूंगी कि आपने ही क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का जो डाटा है वो प्रस्तुत करने की बात कही थी। मैं आपसे कहना चाहूंगी, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात रखी है। आप इस बात को भी मत भूलिए कि आपने जब चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें आपने एससी वर्ग को 16% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन आप क्या आज 16% को आप 12% में ला करके उसको प्रस्तुत किया है? तो ये सारी बातें हैं। आपने क्या क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत किया है क्या महामहिम राज्यपाल जी के साथ समक्ष? और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, आपने कहा कि विधानसभा में उनकी जो प्रस्तुति थी, विधानसभा में भी यही बात हुई थी और आपके मुख्यमंत्री जी ने जवाब प्रस्तुत किया था कि क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन आज तक न हमने उस क्वांटिफाइबल आयोग का डाटा न हमने देखा, न महामहिम जी ने देखा। तो आप ये डाटा, अच्छा पिंकी जी, मेरा सवाल एक ये है, मेरा सवाल ये है, पूछना चाहूंगी कि आप इस डाटा को कहां प्रस्तुत करा रहे हैं? अगर आरक्षण का इसको आप आधार मानते हैं ओबीसी के आरक्षण के लिए, तो इस डाटा को आप कहां प्रस्तुत करा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाई साहब। बिल्कुल, बड़े सम्मान के साथ मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। एसटी, एससी का जो आरक्षण है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत होता है, जो जनसंख्या के बेस पे होता है। और दूसरी बात, एक बात कहूं कि क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत करने का, तो महामहिम राज्यपाल जी ने मुलाकात के दरमियान ये बात स्वीकार किया है कि 44.something% उसमें क्वांटिफाइबल डाटा आया है। मैं और भी सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 200 में जो पावर्स दिए डेलीगेट किया हुआ है महामहिम राज्यपाल महोदया, उसके तहत यह है कि यदि आपको विधेयक के अंदर किसी भी तरह की कोई आपत्ति आती है, तो उसको नोट डाउन करने के बाद मूलतः उसकी प्रति शासन को वापस कर दें, अपने सदन को वापस कर दें, जिससे उसमें आवश्यक संशोधन हो सके। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया न करके चिट्ठी पत्री करने का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो रही है, पिस रही है। बिल्कुल, तो मैं तो बार बार यही बात कहना चाहता हूँ, जनता परेशान हो रही। पिंकी जी, एक सवाल ही बताइए, मार्च तक कौन सा वोट निकल जाएगा? बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं आदरणीय भगत जी। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, करना आपको है। हाँ। और महामहिम जी भी मेरे ख्याल से अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही बिलोंग करती हैं, वो भी एसटी वर्ग
से बिलोंग करती हैं और मुझे नहीं लगता ऐसा कि अपने लोगों के अधिकार के लिए उनसे कहीं भेदभाव होगा। और निश्चित तौर पर अगर आप उचित डाटा प्रस्तुत करेंगे तो उनकी तरफ से होगा। ये तो यही बात हुई कि आप अपने डाटा को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं और वहीं अपने बातों से मुकरते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को बीच में ला रहे हैं, महामहिम जी को बीच में ला रहे हैं। आप अपनी बात महामहिम जी के पास में रखिए ना भाई, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गया? और आपको सवाल करना है तो महामहिम राज्यपाल जी से आप करिए। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं बात रखूं, आप मुझसे कहेंगे कि मैं बात रखूं। भाई जनता ने जनादेश आपको दिया है, हमने क्या किया? 15 साल का हमारा लेखा जोखा जनता के पास है। अरे यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, कांग्रेस आरोप लगाए बीजेपी पे, बीजेपी लगाए। सुनिए मैडम, सुनिए पिंकी जी, मेरी बात सुनिए। तो आप उस आरक्षण को लागू करने के लिए क्या कर रहे हैं? सुनिए, पहले आप एक बात सुनिए। आप मुझसे सवाल करेंगे तो ये तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। अब ये अगस्त सदन के पटल पे आप दोनों ने जब विधेयक पास कराया होगा तभी तो राज्यपाल के पास गया होगा, ऐसा ही है ना? अब कांग्रेस आरोप लगाए बीजेपी पे, बीजेपी आरोप लगाए कांग्रेस। सुनिए, उनको प्रस्तुत करना है। पहले सुनिए, विधायकों को ना ही आज तक क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत कराया है। पहले मेरी बात सुनिए, आप दोनों पहले ये बात सुनिए प्लीज। पिंकी जी सुनिए, मेरा सवाल ये है कि आप आरोप लगा रहे कांग्रेस पे, कांग्रेस आरोप लगा रहे बीजेपी पे, एक दूसरे पे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए और जनता के बारे में कौन सुनेगा? उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? पिंकी जी मेरी बात सुनिए प्लीज, एक मिनट। इस तरह की अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती भाई साहब। अमर्यादित बात नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, सवाल का जवाब दे। एक मिनट शशि जी प्लीज। सवाल यह है कि बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जिनका अभी एडमिशन नहीं हो पाया, जिनकी अभी नौकरी पेंडिंग पड़ी है, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा, सिर्फ सियासत। इसके बाद चुनाव नजदीक आ जाएंगे, सोचेगा कौन? आप लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अभी मैं फिर ये बात दोहरा के फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सियासती चश्मे से आरक्षण की बात को देख रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ की जनता एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट के लोग तबाह हो गए हैं। आरक्षण पे कौन कर रहे हैं? सियासत कौन कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जानती है, जिन्होंने ओबीसी के आरक्षण पर स्टे लेके आया। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, आप दोनों से एक सवाल है प्लीज, आप दोनों से ये सवाल है कि जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम के डेट पेंडिंग पड़े हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? करके आता है ऐसे व्यक्ति को आपने अपने सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इस बात को भी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है भाई साहब। सियासत कौन कर रहा है आरक्षण को लेकर के, गंदी राजनीति कौन कर रहा है, ये बात भी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। जनगणना में एसटी का, एससी का जो भी जनगणना में आता है उस हिसाब से आरक्षण देंगे। श्री भूपेश बघेल जी ने चलो ठीक है, आप एक एक करके बोलिए। ठीक है, आप सवाल पूछूंगा, एक एक करके बोलिएगा। पिंकी जी मेरा सवाल पहले आपसे, अब बताइए उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा जिनके एग्जाम अभी पेंडिंग है? ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं सरकार। मैडम पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। उन बच्चों का क्या होगा? एक तर्कपूर्ण जवाब दीजिए। प्रदेश की जनता आप लोगों को देख रही है भाई। आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत सुलझा हुआ जवाब मुझे ये चाहिए। उन बच्चों का क्या होगा जिनका अभी अधर में भविष्य लटका हुआ है, आरक्षण बिल खिंचता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एग्जाम के लिए बैठे जिनका लास्ट टाइम है, इसके बाद कह दिया जाएगा एज ओवर, आप एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। तो उनके बारे में कौन सोचेगा? देखिए मेरा कहना है, माननीय राज्यपाल की मैं प्रवक्ता नहीं हूं इसलिए उनकी तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन रहा सवाल इनका आरोप लगाने का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आज कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को आरक्षण विधेयक कैसे लागू करेगी इस पे चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। इन्होंने, मैंने पहले ही कहा कि क्वांटिफाइबल जो डाटा आयोग की जो डाटा रिपोर्ट है वो आज तक इन्होंने प्रस्तुत नहीं कराया है, ऐसी जानकारी मिलती है। रहा सवाल विधानसभा में प्रस्तुत कराने का, ये भी उन्होंने नहीं कराया है। ये इनसे जो भी जानकारी मांगी जा रही है उस जानकारी को ये प्रस्तुत नहीं करा पा रहे हैं। वही अपना पल्ला झाड़ने के लिए समाधान क्या है? सुनिए, भारतीय जनता, मेरी बात सुनिए आप, भारतीय जनता पार्टी को आगे ला रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं कि हम इसमें राजनीति कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति ओबीसी आरक्षण को लेकर के स्टे लाता है, ऐसे व्यक्ति को आपके सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जो व्यक्ति एसटी के जो आरक्षण पे स्टे लाता है, ऐसे व्यक्ति को आपके यहाँ राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो आपके द्वारा पुरस्कृत किनको किया जा रहा है? जो आरक्षण विरोधी जो लोग हैं। समाधान की बात कीजिए ना, समाधान क्या है मैडम? दिया जा रहा है तो आप आदिवासियों के कितने हितैषी हैं, ये बात जग जाहिर है।
समाधान क्या हो सकता है? आप क्वांटिफाइबल डाटा और जो भी आपसे रिपोर्ट मांगी जा रही है आरक्षण को लेकर के, जो जनगणना है उसको आप प्रस्तुत करिए। निश्चित तौर पर महामहिम जी का भी स्वयं का विवेक है, संवैधानिक ठीक है शशि जी, क्यों नहीं क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है? ठीक है, ओके मैडम, ठीक है, आपकी बात है शशि जी। ओके, एक मिनट शशि जी, आप बताइए क्यों नहीं आप लोग डाटा उपलब्ध करा पा रहे हैं? पिंकी जी बार बार फोर्स उसी डाटा दे रही हैं, क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है आपकी तरफ से? बहन जी, श्रीमती पिंकी जी से मैं एक निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूँ, क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत किया गया है, 44 पॉइंट समथिंग है, और वो महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने भी ये बात स्वीकार किया है। महामहिम राज्यपाल जी ने, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि विधेयक के अंदर यदि किसी तरह की कोई आपत्ति करनी हो तो मूल स्वरूप में उसको वापस करते हुए टीप सहित वापस कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें आवश्यक संशोधन करना चाहिए हो सके। अब ये चीजों की मांग ना करके ये बात चाहते हैं, ताली उसी की होती है तो गाली भी उसी की होती है, अच्छे काम के लिए वाहवाही भी होती है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के बजाय ये लोग सियासती चश्मे से ये आरक्षण को बुनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई अभी मुद्दा बचा नहीं है। 15 साल की राजनीति के दरमियान पूरे आदिवासी क्षेत्रों में इनका सुपड़ा साफ हो गया, 3000 स्कूलें बंद करवा दिया गया, आरक्षण के दायरे, संविधान की समीक्षा के नाम पर समय समय में पूरे हिंदुस्तान को देखिए भाई साहब, मुद्दे की बात मत करिए। आज आप मुद्दे की बात मत करिए। आपने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में क्या किया है, इस बात को भी जनता देख रही है, जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। आप आज मुहूर्त की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जब हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाया था शराबबंदी की बात को लेकर के, आपने ये नहीं कहा था कि हम उचित मुहूर्त में शराबबंदी करेंगे। आपका मुहूर्त कब निकलेगा भाई साहब? मैं पूछना चाहती हूँ, शराबबंदी के लिए आप कब मुहूर्त निकाल रहे हैं? शराबबंदी के लिए आप कब मुहूर्त निकलवाएंगे? बेरोजगारी, एक एक करके बोलिए, देखिए एक एक करके बोलेंगे तो आपकी आवाज आवाम भी समझ पाएगी, जनता भी समझ पाएगी आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। प्लीज एक एक करके बोलिए, ठीक है? बोलिए शशि जी, आप बोलिए, फिर पिंकी जी आप बोलिए। शराबबंदी के लिए आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के नाम मांगे गए थे, वो 2 विधायकों का नाम आज तक नहीं मिला। इससे ये बात स्पष्ट होता है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक है। मैं तो इतना बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, आप पिंकी जी आप बोलिए। शराबबंदी के लिए आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आपने जब घोषणा पत्र जारी किया था उस टाइम आपके घोषणा पत्र की कमेटी में हमारे विधायक नहीं थे या हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था। करने की बात आपने कही थी। आप अपने इच्छा शक्ति से शराबबंदी लागू करिए। आप आज आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर। आप आज आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हमने 15 सालों तक क्या किया क्या नहीं किया प्रदेश की जनता ने देखा है। और आज आप लोग जिस तरह से झूठा घोषणा पत्र लेकर के आज सरकार में आए हैं और जिस प्रकार 4 साल होने के बाद भी अपने उस 36 घोषणाओं को पूरा नहीं किए हैं, इसको भी देख रही है। अरे वो पुरानी बात छोड़िए, आरक्षण के मुद्दे पे आप लोग बात करिए। जब वो जिस दिन वो मुद्दा होगा, ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं मुद्दा होगा, उसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज का मुद्दा आरक्षण है। आप शराबबंदी के लिए मुहूर्त कब निकालेंगे? आप जो विधवा पेंशन है, शराबबंदी का मुद्दा नहीं है मैडम आज, प्लीज। उसको आप शराबबंदी का मुद्दा आज नहीं है, आरक्षण का मुद्दा कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से आप दोनों मिलकर, चाहे कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कैसे समाधान करेंगे, इस पर बात कीजिए। शराबबंदी की बात जिस दिन होगी उस पर चर्चा कर लेंगे। इन्होंने लाया हमारे 15 साल के कार्यकाल को ये कह रहे हैं। 15 साल तक हमने क्या नहीं किया, हमारे समय की बात है। लेकिन अभी आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया है। आप अपने कार्यकाल में क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया क्या नहीं किया, चुनाव के बाद जनता ने हमको बता दिया। बिल्कुल, वो तो जनता जानती है, ठीक है, जनता सब जानती है, जनता को किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज की जनता बहुत स्मार्ट हो गई है मैडम। भाई साहब ने कहा कि हमने 15 सालों तक क्या कहा है, हम जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है भाई साहब। लेकिन यहाँ की जनता ने आपको चुनाव जिता करके सरकार में बिठाया है और आपके रहते अगर आरक्षण में कटौती हो रही है तो उसका जवाब भी आपको देना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। ये 15 साल की राजनीति की बात करते हैं तो 36,000 करोड़ का नान घोटाला भी इसी कार्यकाल में हुआ। बता दीजिए हमारे किस मंत्री का नाम आया है, बता दीजिए। अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अगर मुद्दे को आप लोग डिरेल कर दे रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल आरक्षण को लेकर, ठीक है, अब मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। सुनिए शशि जी, पिंकी जी, प्लीज
मेरी बात सुनिए, बहुत मेरे पास 5 घंटे टाइम नहीं है, थोड़ा समय होता है, उसी समय में एक सार्थक चर्चा की जाती है। सार्थक चर्चा इस बात की है कि आरक्षण के मुद्दे, प्लीज सुनिए, बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए 15 साल सुनिए, 15 साल की बात छोड़िए, 15 आप लोग 15 साल की आप लोग चर्चा राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे कीजिएगा, चैनल पे बैठ के नहीं। पहले सुनिए मेरी बात, जिस तरह से ईडी के छापे में कांग्रेस सुनिए, 15 साल की आप गुणगान जब आप जनता के बीच में जाइएगा तब कर लीजिएगा, और आप मौजूदा समय, लेकिन आज सवाल ये आरक्षण पर है। सुनिए, 15 साल की बात आप जब जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो आप अपनी बात कहिएगा। जिस प्रकार से सीएम के सचिव का नाम जिस घोटाले में और ईडी के छापे, पहले मेरी बात सुनो आप लोग, मेरा सवाल यह है कि आरक्षण के मुद्दे का समाधान कैसे निकलेगा। पिंकी जी सुनिए, आप सुन नहीं रही हैं, आप सुनिए प्लीज, आप सुन नहीं रहे हैं और बात जो है वो डीरेल हो। शशि जी आप भी सुनिए, 1 मिनट प्लीज, जहां पर रूलिंग पार्टी, पहले आप सुनिए शशि जी, 1 मिनट रुकिए, एक एक करके बोलेंगे, जनता को भी एक सही मैसेज जाएगा। तो अगर आप, मेरा लास्ट सवाल यही है पिंकी जी, 30 सेकंड सिर्फ आपके पास है कि समाधान क्या है, 30 सेकंड है, प्लीज मैम, बहुत गंभीरता से जवाब यही दीजिएगा। कहना चाहूंगी कि फाइनल सरकार कमेंट ने अगर कांग्रेस को जनादेश दिया है, हमने 15 सालों तक सरकार चलाया है और लगभग 2012 से आरक्षण नीति जो 32% का हमने दिया था अपने कार्यकाल में, और हमारे कार्यकाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मामला कोर्ट में पेंडिंग था, केस चल रहा था, और हमारे समय एक बारी केस का मामला आया, लेकिन उसके बाद में यथावत वो लागू था। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद में लगातार पेशियों का दौर जारी रहा और इन्होंने अपनी आरक्षण मुद्दा कैसे सॉल्व होगा, बस ये बता दीजिए प्लीज। नहीं, देखिए, सरकार की जो कमियां हैं, वो जो भी डाटा ये प्रस्तुत करा रहे हैं, जो कमियां हैं, जो राज्यपाल महोदय जी के द्वारा जो रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है, उनको जो जानकारी मांगी जा रही है, उसको ऑथेंटिक जानकारी प्रस्तुत कराएंगे तो निश्चित तौर पर होगा। ठीक है, ऑथेंटिकल जानकारी चाहिए। शशि जी, ऑथेंटिकल जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है आप लोगों की तरफ से? जानकारी पूरी की पूरी उपलब्ध हो गई है। अब मैं तो अभी भी गुजारिश करता हूं, हमारे समाज की भी है महामहिम राज्यपाल महोदया, जो भी उस पे टीप लिखना हो उसके हिसाब से टीप लिखकर मूल स्वरूप में उसको वापस कर दे सदन को, और सही उचित निर्णय जो भी आएगा उस पे करेंगे और इस तरह से हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का आरोप तो सिर्फ इतना ही है, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। शशि भगत बहुत बहुत शुक्रिया, पिंकी शिवराज शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत अपना वक्त दिया, बहुमूल्य वक्त। बहुत बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की आरक्षण पर, रात मार्च तक इंतजार। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि राज्यपाल महोदया मार्च तक इंतजार करने के लिए कह रही है, लेकिन उन बच्चों के विषय में कौन सोचेगा जिनका भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। कांग्रेस आरोप लगाए बीजेपी पर, बीजेपी आरोप लगाए कांग्रेस पे, यानी आरोप प्रत्यारोप की ये जो सियासत चल पड़ी है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका नुकसान हो रहा है? जनता का। लेकिन कहते हैं कि जनता है ये सब जानती है, और वक्त आएगा जब चुनाव और जनता तब बताएगी, क्योंकि जनता जब देती है तो बहुत कुछ देती है, लेती भी तो बहुत कुछ लेती है। बहरहाल बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।